प्रणाम निषाद राज। आप अभी तक यहीं हैं? आपको तो अयोध्या लौटना था ना? रघुनंदन राम को साथ लेकर ही अयोध्या लौटूंगा। बिना राम के अयोध्या लौटने का मन ही नहीं हो रहा। प्रयास भी करूंगा तो मेरे रथ के घोड़े एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। सुमंत्र जी, आपको बिना राम के ही अयोध्या लौटना होगा, क्योंकि प्रभु राम तो अपने धर्म का पालन करने के लिए मैया सीता और लक्ष्मण के साथ वन को चले गए हैं। मैं 14 बरस तक यहीं इसी स्थान पर उनकी प्रतीक्षा करूंगा और रघुनंदन राम, जानकी और लक्ष्मण तीनों को लेकर अयोध्या लौटूंगा। सुमंत्र जी, प्रभु राम आपको पिता समान मानते हैं, वो आप पर विश्वास करते हैं। उनको पूरा विश्वास है कि आप उनके परिवार की रक्षा करेंगे। आपको अयोध्या लौटना होगा, वो भी बिना प्रभु राम के। हाँ सुमंत्र जी। महर्षि, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। आप हमारे भूत और भविष्य काल के बारे में भली भांति जानते हैं। महर्षि, पिता की आज्ञा का पालन करना, मां की इच्छा की पूर्ति करना और भरत जैसे प्रिय भाई का राजा होना और उसके पश्चात आप जैसे महर्षियों के दर्शन होना, मैंने अवश्य कोई पुण्य कर्म किए होंगे, इसका मुझे फल मिला है। महर्षि, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें 14 वर्ष के लिए वन में निवास करना है। उसमें से कुछ समय आप जैसे महर्षियों के निकट रहना चाहता हूं। यदि आप मुझे ऐसा कोई स्थान बता दें जहां निवास करने से हमारे कारण महर्षियों और तपस्वियों की साधना में कोई रुकावट ना आए, तो हम पर आपकी कृपा होगी। हे रघुनाथ, आप निवास करने के लिए स्थान पूछ रहे हैं। यह तो आपकी विनम्रता है, क्योंकि ऐसा कोई स्थान है ही नहीं जहां आपका निवास नहीं। आप तो हर प्राणी के हृदय में निवास करते हैं। हे प्रभु, आप ही ने इस चराचर जगत को व्याप्त किया है और इसी जगत में निवास करने के लिए आप स्थान ढूंढ रहे हैं। महर्षि, मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, आपका सेवक हूं और मुझे आपका सेवक ही रहने दीजिए। हे रघुनंदन, आपकी विनम्रता धन्य है। आप तीनों चित्रकूट पर निवास कीजिए। गंगा जी की पवित्र धारा मंदाकिनी को महर्षि अत्रि की पत्नी सती अनसुईया अपने तपोबल से यहां लाई है। आप तीनों वहीं निवास कीजिए और हम ऋषि मुनियों को धन्य कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा महर्षि। राम, मेरे राम! मुझे क्षमा कर दो राम, वापस आ जाओ राम। पिताजी! क्या हुआ? पिताजी! पिताजी? पिताजी सीढ़ियों से गिर गए। इस समय हम आपके ननिहाल में हैं, अयोध्या में नहीं। यहाँ पे पिताजी कहाँ से होंगे जो आप उन्हें देखेंगे? सो जाइए, आपने स्वप्न देखा होगा। परंतु बुरा स्वप्न था।
मांडवी, मैंने आज से पहले कभी ऐसा स्वप्न नहीं देखा। फिर आज ये स्वप्न क्यों देखा मैंने? पिताजी राम भैया को पुकार रहे, कह रहे थे राम वापस आ जाओ, राम वापस आ जाओ। मैं बहुत विचलित हूं। ये स्वप्न मुझे क्या संकेत करना चाह रहा? क्या राम भैया अयोध्या में नहीं है? मेरे पिताजी ठीक तो होंगे ना? राम 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 होश में हो या बेहोशी में, हर पल राम को पुकारते रहते हैं। कौशल्या, कौशल्या। हाँ महाराज। 5 दिन बीत गए, सुमंत अभी तक राम को लेकर लौटा नहीं है। 5 दिन से वो मेरे बच्चों को जंगल में भटका रहा है। कौशल्या, मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया सुमंत ने। उसे दंड दो, कारावास में डाल दो सुमंत को। मैंने तो विनती भी की थी सुमंत से, फिर भी मेरे राम को लेकर वन में चला गया। वो अभी तक लौटा नहीं मेरे राम के साथ। राम राम। सुमंत्र जी, आप अकेले? आपके साथ राम जानकी लखन से वो कहाँ गए? आपने वन में छोड़ा है क्या? आपका मन कैसे हुआ उन्हें वन में अकेले छोड़ाने का? नहीं, आप भी महारानी कैकेयी के षड्यंत्र के साक्षी तो नहीं है? अयोध्या के भाग फूट गए मित्रों, राम जी नहीं लौटे। जलाओ महारानी, खुशी के दीपक जलाओ, घी के दीपक जलाओ और अपने मन से संदेह का अंधकार दूर भगा दो। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई मतलब। सुमंत अकेला ही लौटा है। मैंने कहती थी राम नहीं लौटेगा, वो नहीं लौटा। समाचार सच में सुमंत के आने का सुन और मिला आतुर द्वारे की ओर जाई है। सचिव सुमंत के सुने हाथ लौटने, थोड़ी सी भी आशा वो भी माटी में मिलाई है। अपनी दशा पे ध्यान किसी का नहीं के बुरी दशा दशरथ जी की दशा ने बनाई है।